जय माता दी। आज हम बात करेंगे माता महाकाली के 10 वाह विद्याओं में से एक स्वरूप माता छिन्नमस्तिका के बारे में और इनके एक बहुत ही प्राचीन और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर के बारे में, जिस मंदिर से बहुत सी मान्यताएं जुड़ी हैं। यह मंदिर झारखंड में स्थित है। यह झारखंड के रामगढ़ से 28 किलोमीटर दूर स्थित है। यह मंदिर माँ छिन्नमस्तिका के स्वरूप को समर्पित है, जिनका वर्णन हमारे वेद पुराणों में मिलता है और इसे शक्ति का एक प्राचीन और मजबूत स्रोत भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति माता को पवित्र दिल से पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, माँ उसकी हर इच्छा पूरी करती है। इस मंदिर में झारखंड, बिहार और बंगाल से भक्त पूरे वर्ष माँ के दर्शन और पूजा आराधना के लिए पधारते हैं। इस मंदिर में पूर्णमासी और अमावस्या की पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है। यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है और यह बड़े पैमाने पर विवाह भी होता है। रजरप्पा मंदिर कला और वास्तुकला में असम के प्रसिद्ध माँ कामाख्या मंदिर के समान है। यहाँ माँ काली के अलावा विभिन्न देवी देवताओं के भी मंदिर हैं, जैसे शिव जी की, सूर्य देव की, राधा कृष्ण आदि 10 और मंदिर यहाँ हैं। यह स्थान पिकनिक के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ आने पर आपको आवास के लिए धर्मशाला, आराम घर, गेस्ट हाउस, सारी चीज़ों की सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। यह स्थान रामगढ़ के मेन रोड से सीधे जुड़ा हुआ है। माँ के मंदिर में माँ की भव्य मूर्ति। यह मंदिर माँ के 10 महाविद्याओं में से एक माँ छिन्नमस्तिका को समर्पित है। इसे एक शक्तिपीठ माना जाता है। इस मंदिर से कई मान्यताएं और रहस्य भी जुड़े हुए हैं, जिनमें से प्रमुख है माँ का छिन्नमस्तिका स्वरूप। माँ का मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाली शक्ति और मंदिर का अपना प्राचीन ऐतिहासिक महत्व भी है। यह झारखंड के रामगढ़ में स्थित है और इसे असम के माँ कामाख्या के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठ माना जाता है। रजरप्पा मंदिर के रहस्य। इस मंदिर से कई सारे रहस्य जुड़े हैं। माँ का छिन्नमस्तिका स्वरूप मंदिर में देवी की छिन्नमस्तिका रूप की मूर्ति है, यानी माँ ने अपने ही हाथ से अपने सर को काटकर अपने एक हाथ में रख लिया और उनके उस सर से 3 धाराएं निकल गई, जिन 3 धाराओं में से एक धारा को माँ स्वयं अपने मुख में ले रही हैं और 2 धाराएं उनके सामने खड़ी 2 और मूर्तियों के मुंह में जा रही हैं। रक्त की 3 धाराओं में से 2 धाराएं उनके सामने खड़ी 2 देवियों के मुख में जाती हैं, जिन्हें डाकिनी और वर्णिनी कहा जाता है, जिन्हें एक रूप में जया और विजया भी कहते हैं, जो उनके उस दोनों रक्त धार को पी रही हैं। ये देवियां देवी पार्वती की सखियां हैं, जो माँ के रौद्र छिन्नमस्तिका रूप में भी उनके साथ हैं, जो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और अहंकार जैसी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और इनसे मुक्ति दिलाती है। साथ ही ये योगिनियां शरीर की पीड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का भी प्रतीक है। माँ के छिन्नमस्तिका रूप की उत्पत्ति कैसे हुई, यह जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि एक बार जब माँ पार्वती मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी, तो उनके साथ उनकी 2 सहेलियां जया और विजया भी गई थी। स्नान करने के बाद तीनों को अत्यधिक भूख लगी। उनकी दोनों सखियों ने कहा कि देवी, हमें बहुत तीव्र भूख लगी है और अब हम यह भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हमें तुरंत ही खाने के लिए कुछ चाहिए। भूख से व्याकुल माँ ने अपना रौद्र रूप धारण किया और माँ ने अपना ही सिर काट कर अपने एक हाथ में धारण कर लिया और इस तरह उनका नाम छिन्नमस्तिका पड़ा। माँ के उस रौद्र रूप के साथ उनकी दोनों सखियों का रूप भी रौद्र हो गया। इस रूप में माँ को छिन्नमस्ता कहा गया और उनकी दोनों सहेलियां जया और विजया का नाम डाकिनी और वारिणी रखा गया। उनकी भूख को शांत करने के लिए माँ पार्वती ने अपनी तलवार से अपना सिर काट लिया और अपने ही रक्त की 3 धाराओं से स्वयं और अपनी सहेलियों को तृप्त किया। इसमें डाकिनी और वारिणी, ये दोनों सहेलियां जो रक्तपान करती हैं, इच्छाओं जैसे काम, क्रोध और आसक्तियों का प्रतीक है, जिन्हें देवी अपने रक्त से शांत करती है। पीड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां भी हैं
जिनकी साधना या योग में सिद्धि प्राप्त होती है। इसे संक्षेप में समझा जाए तो ये देवियां मां छिन्नमस्तिका के साथ मिलकर साधक को आत्म बलिदान, इच्छाओं पर नियंत्रण और कुंडलिनी जागरण का मार्ग दिखाती हैं। झारखंड में स्थित मां छिन्नमस्तिका का यह मंदिर रजरप्पा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर दामोदर नदी और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। रजरप्पा मंदिर का रहस्य मान्यताओं और रहस्यों से जुड़ा हुआ था, जिन्हें प्रमुख देवी छिन्नमस्तिका का अद्भुत स्वरूप, माता की मनोकामना पूर्ण करना और मंदिर के प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व बहुत प्रचलित है। यह मंदिर झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित है। इसकी तुलना असम के मां कामाख्या मंदिर से की जाती है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई भक्त भैरवी नदी से एक पत्थर उठाकर उसे लाल धागे में बांधकर एक शिलाखंड पर लगाता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। लोग भारी मात्रा में यहाँ जाकर भैरवी नदी में स्नान कर पत्थर उठाते हैं और अपनी मनोकामना के साथ उसे मां के मंदिर में बांध आते हैं, और जब भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वह पुनः वहां जाकर विधि विधान से मां की पूजा, आराधना और बलि करने के बाद वह पत्थर दोबारा खोल देते हैं। इस स्थान पर देवी सती का अंग गिरा था, जिसके कारण इसे एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ भी माना जाता है। यह मंदिर बहुत प्राचीन माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण लगभग 6000 साल पहले हुआ था, जबकि कुछ इसे महाभारत काल का भी बताते हैं। इस मंदिर की संरचना पत्थर में बने यंत्र की तरह है, जो अपने आप में एक रहस्य है। इसमें सभी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। इस मंदिर का स्वरूप तांत्रिक है। मंदिर को प्रचंड चंडिके के रूप में भी जाना जाता है। यह मंदिर रजरप्पा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और अपनी कई रहस्यमय मान्यताओं और प्राचीनता के कारण भक्तों और श्रद्धालुओं के बीच बहुत महत्वपूर्ण है। मां छिन्नमस्तिका के स्वरूप में झारखंड, बिहार और बंगाल के लोगों की विशेष श्रद्धा है। लोग दूर दूर से अपनी मनोकामना मांगने और मनोकामना पूर्ण होने पर मां को पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ मुख्य रूप से मां छिन्नमस्तिका का गर्भगृह मंदिर के साथ साथ आपको अन्य कई मंदिर दिख जाएंगे। जैसे यहाँ सूर्यदेव का मंदिर उपस्थित है, हनुमान जी की मंदिर है, महादेव शिव शंभू का एक बहुत ही विशाल शिवलिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ दक्षिणा काली और अष्टमात्रिका के भी मंदिर है। यह तंत्र साधना का एक प्रमुख केंद्र है और कामाख्या मंदिर के समान ही तंत्र विद्याओं के लिए प्रख्यात और विख्यात है। इस मंदिर में नवरात्रि के समय विशेष भीड़ भाड़ और रौनक देखने को मिलती है। साथ ही विवाह जैसे शुभ मुहूर्त में भी यहाँ विशेष रौनक दिखाई देता है। सामान्यतः सुबह से शाम तक यहाँ दर्शन किए जाते हैं, लेकिन अमावस्या और पूर्णिमा को मध्य रात्रि तक यह मंदिर खुला रहता है और लोग कई घंटों की लंबी लाइन लगाने के बाद मां का पूजन अर्चन कर उनकी दर्शन करते हैं। यह मंदिर अपनी अनोखी प्रतिमा और पौराणिक कथाओं के कारण श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति और दिव्य अनुभव प्रदान करता है। इस मंदिर के आसपास ही आपको फूल प्रसाद की दुकान मिल जाएंगे। आमतौर पर लोग यहाँ सुबह 4-5 बजे तक आ जाते हैं और दिन भर पट खुला रहता है, पूजा आराधना होती रहती है। यहाँ ठहरने की भी अच्छी सुविधा उपलब्ध है। मां छिन्नमस्तिका के मंदिर के अंदर स्थित शिलाखंड में मां की 3 आंखें हैं। बायां पांव आगे की ओर बढ़ाए हुए है, वे कमल पुष्प पर खड़ी। पांव के नीचे विपरीत रति मुद्रा में कामदेव और रति शैलवास में है। मां छिन्नमस्तिका का गला सर्प माला तथा मुंड माला से सुशोभित है। बिखरे और खुले केश, जिह्वा बाहर, आभूषणों से सुसज्जित मां नग्न अवस्था में दिव्य रूप में है। मां के दाएं हाथ में तलवार तथा बाएं हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है। उनके अगल बगल डाकिनी और वर्णिनी खड़ी है, जिन्हें वे मां रक्तपान करा रही हैं और स्वयं भी रक्तपान कर रही हैं। मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व मुखी है। मंदिर के सामने बलि का स्थान है। बलि स्थान पर प्रतिदिन आमतौर पर 100 से 200 बकरियों की बलि चढ़ाई जाती है। मंदिर की ओर मुंडन कुंड है। इसके दक्षिण में एक सुंदर निकेतन है, जिसके पूर्व में भैरवी नदी के तट पर खुले आसमान के नीचे एक बरामदा है। इसके पश्चिम भाग में भंडार गृह भी मौजूद है। यहाँ रुद्र भैरव मंदिर के नजदीक एक कुंड है। मंदिर की भित्ति 18 फुट नीचे से खड़ी की गई है।
नदियों के संगम के मध्य में एक अद्भुत पापनाशिनी कुंड है, जो समस्त रोगग्रस्त भक्तों को रोग मुक्त कर उनमें नवजीवन का संचार करता है। यहाँ मुंडन कुंड, चैताल के समीप ईशान कोण का यज्ञ कुंड, वायु कोण कुंड, अग्नि कोण कुंड जैसे कई कुंड हैं। यहाँ दामोदर नदी के द्वार पर एक सीढ़ी है। इसका निर्माण 22 मई 1972 को संपन्न हुआ था, ऐसा बताया जाता है। इसे तांत्रिक घाट कहा जाता है, जो 20 फुट चौड़ा तथा 108 फुट लंबा है। यहाँ से भक्त दामोदर में स्नान कर मंदिर में जा सकते हैं। दामोदर और भैरवी नदी का संगम स्थल भी अत्यंत मनोहारी है। भैरवी नदी स्त्री नदी मानी जाती है, जबकि दामोदर पुरुष। संगम स्थल पर भैरवी नदी ऊपर से नीचे की ओर और दामोदर नदी के ऊपर गिरती है। कहा जाता है कि जहाँ भैरवी नदी दामोदर में गिरकर मिलती है, उस स्थान की गहराई अब तक किसी को पता नहीं चली। माँ छिन्नमस्तिका पर लोगों की विशेष श्रद्धा है। यहाँ 12 महीने एक जैसी भीड़ आपको देखने को मिलेगी। माँ काली की पूजा, आराधना और माँ पर विश्वास देखने ही बनता है। सच्चे दिल से मांगी गई हर एक मनोकामना माँ छिन्नमस्तिका पूर्ण करती है। यदि आपके भी मन में कोई ऐसी मन्नत हो, कोई ऐसी मनोकामना हो, तो एक बार अवश्य झारखंड के रजरप्पा मंदिर में आकर सच्चे दिल से माँ से मन्नत मांगे और अपनी मन्नत का धागा बांध कर जाए। माँ हम सब की मनोकामनाएं सुनती है, वह अवश्य सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। माँ पर भरोसा रखकर जो भी भक्त यहाँ आया है, माँ ने उन्हें निराश कभी नहीं किया। माँ का रूप भले ही रौद्र हो, परंतु वो है माँ ही। सच्चे दिल से मांगी गई अपने बच्चों की हर मनोकामना माँ पूर्ण करती है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपकी भी कोई मनोकामना हो और आप भी रजरप्पा मंदिर आना चाहते हैं, तो अवश्य एक बार आकर माँ के दर्शन करें। माँ आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो, जानकारी से भरी लगी हो, तो इसे लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही और पुरानी और सनातन से जुड़ी कई सारी जानकारियों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ छिन्नमस्तिका।